इसमें बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति हो, सभी अपराध समाप्त हो जाएं, तरक्की हो, उत्थान हो, परिवार दिन दुना रात्रि चौगने के रूप में बढ़े। ऐसा क्या करें एकादशी के दिन, तो उसका वर्णन पद्म पुराण के अंतर्गत किया गया है। एकादश्याम जनो विष्णु रात्रु संपूज्य भक्तता। रात्रि के समय में जागरण आरंभ करने से पहले सालराम भगवान रखकर और उसके सामने ज्योत जला करके रख दी जाए। कुर्या जागरण विष्णु पुरतो वैष्णवे सहा, और भगवान नारायण के कीर्तन भजन गाए जाए। गीतम वाद्यम तथा नृत्यम पुराणा पठनम तथा उस समय गोपाल सहस्रनाम या विष्णु सहस्रनाम का पाठ किया जाए और भगवान का भोग मक्खन मिश्री से लगाया जाए। धूपम दीपम च नैवेद्यम पुष्पम गंधानुलेपनम, फूल को रोली में लगा करके और उसके तत्पश्चात भगवान को चढ़ाया जाए। तो इसमें लिखा है कि सर्व पापा विमुक्त हो जाए थे विष्णु वल्लभा। स्वयं भगवान नारायण के शब्द हैं, वो कहते हैं यदि जागरण के समय में किसी ने पूजा की है, मेरे नाम के गीत गाए हैं, तो मैं उनके संपूर्ण पापों को जला करके राख कर देता हूं। आपको विश्वास नहीं है तो पद्म पुराण का आप देख लेना, उसका भाग और उसका 38वां अध्याय है, उसमें ये पूरी बात का वर्णन किया गया है जो मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूँ। सर्व पाप विमुक्त हो जाए थे विष्णु वल्लभा। अंत में वो व्यक्ति भगवान के धाम को जाता है, उसके संपूर्ण पाप जल जाते हैं। कृष्ण से नाम मनसा वदंती च पुनः पुनः तेत धन्य तमाम गया अस्या रात्रि विशेषता। रात्रि भर जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हैं, कहते हैं, कहा गया कि वो लोग बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं, अंत में भगवान के धाम को जाते हैं। और रात्रि को भगवत नाम उच्चारण करते समय, एकादशी की रात्रि को भगवत नाम उच्चारण करते समय प्रत्येक क्षण में गौदान करने का फल प्राप्त होता है। छड़े छड़े तो गौदानम घट्याम चैव चतुर्गुणम, ऐसा वर्णन किया गया है। जो एकादशी का व्रत करते हैं ऐसे लोग जो भी कोई दान पुण्य करते हैं तो उसका 4 गुना फल तो ऑटोमेटिकली मिलता है। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं तो स्पष्ट बोल रहा हूं। छड़े छड़े तो गौदानम घट्या चैव चतुर्गुणम। आप बिना एकादशी के गौदान करते हैं तो उसका एक गैया का 1 ही गुना फल मिलेगा एकादशी। लेकिन आपने एकादशी का जो व्रत करने वाले हैं, जिन्होंने 1 गौ माता का गौदान किया है, उनको 4 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। एकादशी करने वाले लोग 1 बेटी का कन्यादान करते हैं तो उन्हें 4 बेटियों के कन्यादान करने का फल प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत करने वाले 1 ब्राह्मण को भोजन कराएंगे तो उनको 4 ब्राह्मण जमाने का पुण्य प्राप्त होता है। जो एकादशी का व्रत करते हैं वो 1 बार बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करते हैं तो तत्काल उन्हें 4 बार बद्रीनाथ की यात्रा करने का फल प्राप्त हो जाता है। जितने भी मुझे दुनिया में सुन पा रहे हैं इस बात को सुनिएगा, मैं आपको पद्म पुराण से बात कर रहा हूं। छड़े छड़े तो गौदानम घट्टाम चैव चतुर्गुणम, जो 11 का व्रत करते हैं तो 1 गैया 4 गुना फल प्राप्त उसको वो है देती है। ये इतनी बहुत अद्भुत बात कही गई है। तो मैं आप सबको कहना चाहूंगा जो 11 का व्रत नहीं करते हैं वह एकादशी का व्रत आरंभ कर दें, ज्यादा नहीं तो 3 साल तो कीजिए। अश्वमेध सहस्त्रम वाजपेयी तस्या। एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को हजारों हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। उस समय भी आपने यदि रात्रि को जागरण किया है तो उसकी महिमा और अपने आप में बहुत ज्यादा हो जाती है। एकादशी की रात्रि को 12 बजे तक सोने के लिए मना किया गया है। आधी रात्रि तक जागिएगा, भगवत नाम जप कीजिए, कीर्तन कीजिए, भगवान के ऊपर फूल चढ़ाइए, 108 फूल चढ़ाइए, इसको पुष्पार्चन कहते हैं। और घी का दिया जला करके जप कीजिए, भगवत नाम संकीर्तन कीजिए, क्योंकि नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनत्तम नमामि हरम परम। ये भागवत जी के सबसे लास्ट का श्लोक है जिसमें कहा गया है कि कलयुग में भगवान का नाम ही आधार है। कलऊ केशव कीर्तनाथ, कलयुग में भगवत नाम संकीर्तन करता हुआ यह जीव भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है। रात्रौ जागरणे प्राप्त निद्रा कुर्वन्त वैष्णव हारतम च उपासनाय व्रतम। वही विष्णु संगीकम। एकादशी का व्रत करने वाले लोग सुन लीजिएगा, यदि रात्रि में तुम जागरण नहीं करते, आधी रात्रि तक आप सोते नहीं है, तो आपको एकादशी करने का फल 30% ही मिलता है। 70% काय में चला जाता है। आप फलारी नमक लेते हैं उसमें कुछ परसेंटेज चला जाता है। आप कूटू खाते हैं, सिंगाड़ा खाते हैं, लपसी खाते हैं, तमाम चीजें खाते हैं तो उसमें भी आपके ये पुण्य क्षीण हो जाते हैं। कहते हैं यदि आपने एकादशी वाले दिन फलार वाला भी नमक लिया है तो सीधे उसका पुण्य, ऐसा नहीं है कि व्रत खंडित हो जाता है, नहीं, तो उसका पुण्य 30% कम हो जाता है। दिन में आप सो लिए तो उसका पुण्य 20% कम हो जाता है। तो 30 और 20 50% तो ये हो गया। अब उसके बाद में आपने कूटू ले लिया, सिंगाड़ा ले लिया, ये ले लिया तो 20% और चला गया। तो कितना हो गया? ये चला गया आपका 70% और आपके पास में बचा है सिर्फ 30% ही बचा है।
इसलिए यदि इन नियमों का पालन कर लिया जाए तो इस कलयुग में भी आपको किए गए व्रत का 100% ही फल प्राप्त होगा। भगवान का व्रत करने वाले लोगों का जो उपवास करते हैं, एकादशी का व्रत करने वाले लोगों का जो उपहास करते हैं, मजाक करते हैं, विष्णु जागरणे प्राप्त उपहासम करोति, या वो उपवास कर रहा है या रात को जाग रहा है, यदि किसी ने उपहास किया तो 60 वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते क्रमी, ऐसे व्यक्ति को 60,000 वर्ष तक मल का विष्टा का कीड़ा बनना पड़ता है। ऐसा प्रमाण हमारे ग्रंथ में लिखा है। यदि गलत बोल रहा हूं तो मेरी बात को कोई काट करके बताए। यदि किसी ने भगवान की ग्यारस करने वाले या भगवान के भक्त का उपहास करने वाला व्यक्ति 60,000 साल तक वह विष्टा का कीड़ा बनता है, ऐसा ग्रंथ में वर्णन किया गया। इसलिए भक्त का कभी उपहास मत करना। आपने ये वीडियो सुनी है तो ये एकादशी 19 तारीख की एकादशी है, सब विधि विधान के साथ में पूरा बताया गया है। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिएगा और आनंद लाभ प्राप्त करते रहिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। बोलिए एकादशी मैया की जय।